हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि थ्रोएबल मतलब कि एजम्पशन और एरर में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक क्या हुआ, जितने कमेंट आए और जितने बच्चों ने मुझे बताया कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, एजम्पशन भी हमारा कोड आगे रन नहीं होने देता, एरर भी रन नहीं होने देता, इसमें डिफरेंट क्या है। अरे हम डिफरेंस तो ऐसे भी जान सकते हैं, जिसके पीछे एजम्पशन वो एजम्पशन हो गया, जिसके पीछे एरर वो एरर हो गया। कहीं ना कहीं आप बहुत सही बोल रहे हो, ये भी बात जेन्युइन पॉइंट है, पर आप हमें समझना होगा कि ये आते कैसे हैं, थ्रो कैसे होते हैं। अरे भैया, इससे पहले तो आप बोल लेते हमें कोड सिखा दोगे, कोड आएगा, वो क्यों नहीं आया? वो कोड इस वीडियो के बाद आएगा। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए ना, कि क्या कब आता है और किसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे करते हैं, तो पहले पढ़ते हैं एरर। एरर हमने बहुत बार सुना है, जब से तो हमने इग्नोर किया होगा, अभी तो ध्यान नहीं दिया है, पर अब दिया हो वो बात अलग है। एजम्पशन से पहले में पढ़ना पड़ता है एरर। एरर क्या होता है पता है? एरर एरर आता कब है? एरर एरर के अंदर क्या क्या होता है? स्टैक ओवरफ्लो एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, आईओ एरर, लिंकेज एरर। मुझे लिंकेज एरर अभी तक नहीं सुना, स्टैक नहीं सुना, आउट ऑफ मेमोरी सुना है, आईओ एरर। ये सारी चीजें अभी आप फैमिलियर हो जाओगे और सुनने वाले भी हो। इन्हें भी भैया क्या हैंडल करते हैं? इन्हें हैंडल नहीं, इनके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है जो हमारे थ्रू होती है। कभी कभार यूजर के थ्रू भी होती है, कभी कभार यूजर भी नहीं करता, कभी कंपाइल टाइम भी हो जाता है, कभी आइडियली का मिस्टेक हो सकती है, कभी कभार ही होता है ऐसा। जनरली तो हमारा ही चांस होता है मिस्टेक करने का। अब आते हैं कंपाइल टाइम एरर भी होता है, आपने सुना होगा कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर के लिए भी बात नहीं करेंगे, वो तो इस केस में आ जाएगा। तो कंपाइल टाइम एरर में क्या क्या मिस्टेक्स होती है जब एरर दिखता है? सेल्फ मिस्टेक एरर, लॉजिक मिस्टेक एरर, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर तो बहुत बार हुआ होगा, और स्पेलिंग मिस्टेक एरर तो पूछो ही मत जी। तो ये एरर तो हमारा समझ में आ गया। अच्छा, ये एरर्स होते हैं, ये एरर हमें आते हैं कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक से आते हैं। कुछ चीजें मिस्टेक करना सही कर दे तो एरर रिड्यूस हो सकते हैं, खत्म तो नहीं होंगे, रिड्यूस हो सकते हैं। क्या आप पे नहीं आते भैया? हम पे भी आते हैं, जितने भी डेवलपर होते हैं उनसे भी आते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी नंबर ऑफ प्रैक्टिस हर ज्यादा होते हैं हम लोगों से, तभी वो क्या होते हैं? सक्सेसफुल डेवलपर। तो आइए क्या करते हैं, एजम्पशन में क्या होता है। तो एजम्पशन तो मैं आपको डेफिनेशन सब कुछ प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करना है, ये तक मैंने क्लियर कर दिया है। बारी आती है कि एजम्पशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो एजम्पशन जो होता है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है। देखो, रन टाइम एजम्पशन आएगा, आईओ एजम्पशन, एसक्यूएल एजम्पशन, इंटरप्रेटेड एजम्पशन, क्लास नॉट फाउंड एजम्पशन। क्लास ही नहीं मिल रही उसे भाई, वो इंटरप्रेटर ही नहीं कर पा रहा। रन टाइम पे एरर आ रहा है। तो रन टाइम एरर में कभी कभी आपने देखे होंगे, देखो अरिथमेटिक एरर आया था, नल पॉइंट एरर आया था। और जब हम क्या कर रहे थे, अपना एरे कर रहे थे, तो उसकी इंडेक्सिंग कर रहे थे, एरे को हम समझाने जा रहे थे, तो उस टाइम क्या एरर आया था? IOBE। ये क्या एरर है? ये तो नहीं आया था। अरे यार, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, नाम नहीं लिखा। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। अरे हाँ, ये तो आया था। तो बेसिकली यही तो एरर एजम्पशन होता है। सॉरी, एरर बोल रहा हूँ, एजम्पशन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एजम्पशन आया था। तो ये काफी सारे एजम्पशन है जो हमें लॉजिकल, अर्थमेटिकल, आयो के अलग टाइप्स होते हैं। तो इनके टाइप्स क्या हमें याद करने पड़ेंगे? हमें कोई नीड ही नहीं याद करने की, हमें बस इनको कैसे हैंडल करना है, और इसे हैंडल कराना हमें कैसे सीखेंगे, वो से सीखेंगे एजम्पशन हैंडलिंग से। तो यहां तक हमें ये समझ में आ चुका है कि एजम्पशन और एरर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, सेम नहीं होती है। हाँ, दोनों ही ब्रेकर होते हैं हमारे प्रोग्राम के रन करने में, पर उस ब्रेकर को ओवरकम कैसे करें, उसे हैंडल करने के लिए एजम्पशन हैंडल, ओवरकम करने के लिए हमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये ना करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम कोड ही करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।